वंदे वंदे। अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि आएं और ध्वजारोहण करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज और जनता के साथ। शिक्षण संस्थान में यह कैसी लापरवाही। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा सबसे ऊपर। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, यह देश की आन बान और शान है। और जब बात राष्ट्रीय ध्वज की हो तो उससे जुड़ी हर गतिविधि में मर्यादा, अनुशासन और निर्धारित नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में जो दृश्य सामने आया है वह एक शिक्षण संस्थान का है। सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि शिक्षण संस्थान केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते, वहाँ बच्चों को अनुशासन, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारी सिखाई जाती है। अगर वही राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कार्यक्रम में नियमों और गरिमा की अनदेखी होती है तो सवाल केवल एक कार्यक्रम का नहीं रह जाता। सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को आखिर क्या संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में किसी भी प्रकार का लापरवाही का छोटी बात कहकर टाल देना उचित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में किसी भी प्रकार की लापरवाही का छोटी बात कहकर टाल देना उचित नहीं है। यह किसी व्यक्ति, किसी दल या किसी विचारधारा के खिलाफ सवाल नहीं है। ये सवाल है राष्ट्र ध्वज की गरिमा का। और शिक्षण संस्थान में तो इसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए संबंधित संस्थान और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल होना चाहिए, क्या कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन हुआ? अगर नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देशभक्ति केवल तिरंगा हाथ में लेने से साबित नहीं होती। तिरंगे की गरिमा को समझना और उसकी मर्यादा का पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना आसान है, तिरंगे को सलाम करना भी आसान है, लेकिन तिरंगे के सम्मान के नियमों का ईमानदारी से पालन करना यही असली परीक्षा है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एक दृश्य समझकर आगे मत बढ़ाइए। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए और सबसे ज़रूरी राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा से कभी समझौता मत कीजिए क्योंकि तिरंगा किसी संस्था का नहीं, पूरे भारत का सम्मान है। आप देख रहे थे सच की आवाज़ जनता के साथ।